दोस्तों, अभी मैं थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र के राजा साहबपुरवा गांव में पहुंचे हैं और चोरी की वारदात चंदेला गांव में चोरी हुई थी। उसी के अभी 20 की रात में चोरी हुई है और 21 को जो है पीड़ित ने एप्लीकेशन जो है थाना रामपुर मथुरा दी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि थाना रामपुर मथुरा से 500-600 मीटर की दूरी पर ये गांव है, कस्बे से जस्ट निकलकर। अब सोचिए कि इस तरीके से चोरों का आतंक जारी है, लगातार जारी है और किस तरीके से चोरी की घटनाएं हो रही हैं, जबकि पुलिस प्रशासन की वो चोरों का आतंक कब तक जारी रहेगा। नाम क्या है भैया? हमारा नाम मुन्ना सिंह है। अच्छा, पिता का नाम आपके क्या है? श्री हरिशंकर, उन्हें महंत कहते हैं। हाँ, तो चोरी कब हुई थी? बृहस्पतिवार की रात को चोरी हुई, तारीख थी 21। 20 तारीख की रात को चोरी हुई, 21 तारीख को हमने थाने में एप्लीकेशन दी। कैसे पता चला कि चोरी हुई? करने लगी तो मेरी वाइफ चाय पत्ती लेने जब देखा तो ताला टूटा हुआ था। ठीक, तो जब अंदर जाके देखा उसने तो देखा सारा सामान बिदगा हुआ था, सारा सामान गायब था, जो नकद कैश रखा हुआ था वो गायब था। ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन आज कई दिन हुआ है? एप्लीकेशन 21 तारीख को हमने एप्लीकेशन दिया था, बृहस्पतिवार शुक्रवार को। अच्छा, आज है रविवार, आज संडे है। ठीक, हमें 3-4 दिन हो रहे हैं एप्लीकेशन दिए हुए। यानी 2 बार पुलिस भी आज। उस समय थे कहाँ आप? जब मतलब कहाँ सो रहे थे पूरे? उस समय जब हम सो रहे थे तो यहाँ पे सो रहे थे। यानी परिवार में कितने लोग रहते हो? परिवार में हमारे 4 लोग रहते हैं। हमारे फादर है, हमारे ब्रदर हैं, ये वाइफ है, हम हैं। ठीक, 2 भाई हमारे, एक भाई और हमारा है जो बाहर रहता है अयोध्या में, उसकी वाइफ उसके साथ ही रहती है। अच्छा, ठीक, तो आप लोग सो रहे थे, बाहर सो रहे थे? हाँ, हम कम से कम 20 मीटर की दूरी पे सो रहे थे, 15 मीटर की दूरी पे। कमरे में ताला पड़ा था या फिर? कमरे में ताला पड़ा हुआ था, कमरे का ताला टूट गया, उसके बाद रैक का ताला था वो भी तोड़ दिया चोरों ने। ठीक, क्या क्या चोरी हुआ है? 3 लोटे फूले के थे जिसमें रामेश्वरम का पानी भरा हुआ था। जो अंदर से सिल हैं वहाँ से जो खुलते नहीं, वो काटे जाएंगे। इतना सामान था हमारा जो चोरी हुआ। ना तो कोई वस्त्र गया है। ठीक, और बर्तन में सिर्फ 3 फूले के लोटे हैं, बाकी सोने की सामान, चांदी की सामान, ठीक, और अंगूठियाँ और सोने की चैन, इतना सामान हमारा गया है। अच्छा, तो आपको किसी पे शक है या फिर आपको किसी अंदाजा लगा कि चोरी घर में हो रही है? कुछ पता ही चला कि नहीं? हमें इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं चला कि हमारे घर में चोरी हो रही है। अच्छा। जबकि हम 12-1 बजे तक जागते हैं, 9-10 बजे दुकान से आते हैं, नहाते हैं, खाना खाते हैं। उसके बाद कम से कम आधा घंटा 1 घंटा मोबाइल देखते हैं, उसके बाद सोते हैं। यानी 12-1 बजे के बाद ही हम सोते हैं। उसके बाद ये घटना कितने बजे की? लगभग 1-1:30 बजे की यह घटना हुई है। तो आप 1 बजे सोते हैं, बता रहे हैं कि हम सोते हैं। हम 12 बजे तक सो जाते हैं लगभग। सुबह फिर हमें दुकान जाना होता है। ठीक, 1 से 1:30, 2, 3 बजे के बीच में एक काम हुआ है। ठीक, सुबह हमें 5 बजे जब हम सो के जागे तब हमें मालूम हुआ कि हमारे घर चोरी हो गई। ताला कौन से कमरे में चोरी हुई? आप लोग यहाँ पे सो रहे थे, बाहर हम बाहर सो रहे थे। ठीक है, तीनों रूम एक ही तरफ, एक ही दरवाजा लगा हुआ, तीनों ही रूमों में। ठीक है, और बगल वाले रूम में ताला पड़ा हुआ है, बीच वाले रूम में ताला पड़ा हुआ है, सिर्फ साइड वाले रूम में ताला नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, बीच वाले रूम का ताला टूट गया। जब इस कमरे में ताला पड़ा है, ताला तोड़ा गया है? ये ताला तोड़ा गया है। ठीक है, वो जरा ताला दिखाइए। ताला पड़ा हुआ, ताला दिखाइए जरा। ताला वो लाइए मुझको। अच्छा, ताला जो है काटा गया था या फिर ऐसे? ये ताला तोड़ा गया है, देख लीजिए, सामने दिख रहा है। ठीक है, ये वही ताला है? ये वही ताला जो इस कमरे में पड़ा हुआ था। अच्छा, ठीक है, ये ताला तोड़ के इसके अंदर अलमारी रखी हुई है, बेड पड़ी हुई, 4 बक्से रखे हुए हैं। जरा गौर से दिखा दीजिए। ये देखिए जो है किस तरीके से जो है किसी चीज से वार किया गया है, तभी ये ताला जो है टूटा है। ये ताला तोड़ा गया बाहर से। इसमें प्रतिदिन ताला डाल के कमरे में बाहर सोया जाता है। अंगने में कितनी दूरी है यहाँ से इस रूम की और बाहर सोने की? अच्छा। 2 लोग हमारे भाई और यानी हमारे पिताजी हार्ट के दिक्कत, उनको दिक्कत है। ठीक है, वो बीमार रहते हैं, तो एक भाई हमारा उनके साथ परमानेंट सोता है। ठीक, और हम 2 लोग, वाइफ और हम, दोनों लोग अंदर सोते हैं। ताला परमानेंट पर डे डाल के सोया जाता है हर इस कमरे में। उस कमरे में भी ताला टूटा है। अच्छा, जबकि उस कमरे में परमानेंट ताला भी पड़ा रहता है। वो ताला खुलता ही नहीं। वो भाई का कमरा है, भाभी ने ताला डाला है, ना तो खुलता, ना जब वो आते हैं तभी ताला खुलता है उनका। ठीक, तो उस कमरे का ताला तो टूटा नहीं, सिर्फ इस कमरे का ताला। सामान जो रखा था वो अंदर जो है अलमारी में रखा था या फिर बक्से वगैरह में रखा? अलमारी में रखा था। तो अलमारी में रखा हुआ था तो नीचे जहाँ चप्पल रखे जाते हैं कि किसी को शक न हो कि सामान इसमें रखा, जहाँ चप्पल जूता रखे जाते हैं वो वैसे ही है। अच्छा। उसी में सामान बैग में करा रखा हुआ था। ठीक, और कुछ पैसे थे जो रैक में रखे हुए थे, तो रैक टूट गया। आप अंदर चल के देख लीजिए। ठीक, कि कैसे वो रैक तोड़ा गया। कमरे में दिखा देते हैं कि किस तरीके से जो है चोर जो है घटना को अंजाम देते हैं। आइए दिखा देती है।
ये देखिए किस तरीके से जो पास में सोते भी हैं लोग और फिर भी जो है इस तरीके की घटनाएं होती हैं। अच्छा, ये सामान अभी जो है बिखरा पड़ा हुआ भी सामान, इसमें ताला पड़ा था क्या? इसमें ताला पड़ा हुआ था, इसमें पैसे रखे हुए थे, ये दे रहे टूटा, देख लीजिए। ये देखिए कि अच्छा इसमें पैसा रखे थे? हाँ, इसमें पैसा रखा था, 9,000 रुपए नगद कैश रखा था इसमें। 9,000 रुपए था? 9,000। ये जरा दिखा दीजिए कि ये देखिए ये जो लॉक लगा हुआ है अंदर, अलमारी के अंदर लॉक लगा होता है, इसको जो है तोड़ा गया है। देखिए चोरों ने किस तरीके से जो घटना को अंजाम दिया है, वाकई में सोचने वाली बात है। और अपराध जो है बढ़ता जा रहा है रामपुर मथुरा क्षेत्र में। ये देखिए जेवर कहाँ पे रखी थी? जेवर इसमें रखी हुई थी नीचे की, किसी को शक न हो कि जेवर, थोड़ी जेवर इसमें रखी हुई थी, ठीक है। और बाकी जेवर इन रैकों में ताला पड़े हुए थे इनमें। ये जरा दिखा दीजिए, पूरा जो है सामान अभी बिखरा हुआ पड़ा है। और देखिए किस तरीके से जो है डबल बेड है, इसमें रैक हैं, ठीक है। एक बीच में रैक है, दो उस साइड हैं, दो इस साइड हैं, ठीक। पांचों रैक खुले पड़े हुए थे, जिस तरह इस खुले पड़े हैं ऐसे ही खुले पड़े थे। डिब्बों में बिछिया और जंजीर सोने की, ठीक है, और वाइफ का माला, ये सब इसमें रखा हुआ था। उसमें कुछ सामान उसमें रखी हुई थी, कुछ डिब्बों में करके रखी हुई थी कि किसी को शक न हो कि हाँ ये सामान कहाँ पे रखी है पूरी। यानी पूरी जायदाद चोर ने आराम से जो है चोरी की है, ऐसा लग रहा है कि चोरों ने बड़ी ही आराम जो है चोरी किया है। किस तरीके से ताला तोड़ा है और जब 12-12:30 तक जब व्यक्ति सोता है, थोड़ा सा एक बेड पूरा बिस्तर उठा के रखा गया था इस तरह की, कुछ इसके नीचे तो नहीं रखा गया है, ठीक है। बिस्तर पूरा उलझा गया था। 2-4 बक्से हमारे घर के अंदर रखे हुए, एक हमारी मदर का है। ये सारे बक्से जो है उलझे हुए? हाँ, ये दोनों बक्से जैसे उलझे हुए ऐसे ही उलझे गए थे। तो इसमें 3 लोटे रखे थे फूले के, जिसमें रामेश्वरम का पानी भरा हुआ था। और अंदर से सिल हैं, खुलते नहीं हैं। ये छोटे बक्से देखिए, वो भी जो है खोल, ये 4 बक्से हैं, इनमें एक में कपड़े भरे हुए, एक में बर्तन भरे हुए हैं, बाकी इनमें कपड़े और कुछ सामान और कागजात रखे हुए हैं। और इसमें रामेश्वरम के 3 लोटे रखे हुए थे फूले के, कम से कम आधा किलो के होंगे वो लगभग। रामपुर मथुरा पुलिस की तरफ से क्या कहा गया है कि उन्होंने कहा कि अगर आपको किसी पे शक होगा तो आप हमें इन्फॉर्म करना, हम उस पर कार्रवाई करेंगे, उसको लेके जाएंगे थाने पे। वो अपना नंबर भी देके गए थे कि आप हमें फोन कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें किसी पे शक है आपको? हमें किसी पे शक नहीं, क्योंकि हम सो गए, हमको ये भी नहीं मालूम कि कितनी टाइम चोरों ने हमारे घर से माल उड़ा दिया, ठीक है। और देखना यह है कि रामपुर मथुरा पुलिस प्रशासन चोरों का आतंक कम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, एक भी चोर को पकड़ पाएगी कि नहीं पकड़ पाएगी। लगातार जो है चोरी की घटनाएं अंजाम दे रही हैं। अब ये काम पुलिस प्रशासन का है। लगातार जो है रामपुर मथुरा पुलिस का चोरों का आतंक जारी है, लेकिन रामपुर मथुरा पुलिस जो है कान में रुई ठोंस के बैठी है। कुस्बा जो है ये खासियत की, आज तक जब से हमारा बचपन यहाँ गुजरा, कम से कम 20-22-24 साल के हम हो गए, आज तक कभी एक भी चोरी नहीं हुई इस गांव में। हाँ। इस गांव में एक आज तक कभी चोरी नहीं हुई। किसी भी बुजुर्ग से पूछा जाए कि इस गांव में क्या चोरी हुई, तो आपको यही जवाब देगा, आज तक इस गांव में कभी चोरी ही नहीं हुई। अच्छा, ये पहली चोरी है। कम से कम हमारे बचपन से आज तक इतनी उम्र हमारी हो गई, ये पहली चोरी हमारे गाँव में हुई है कि कहने के लायक है कि ये पहली चोरी है गाँव में हुई है। अच्छा। जब डकैतों का आतंक था तब यहाँ चोरियां नहीं होती थी, आज चोरी हो रही हैं जब सरेआम। जब तक पुलिस प्रशासन का इतना सख्त पहरा की रात में गश्त भी करते हैं, तब भी चोरियां हो रही खुलेआम। रामपुर मथुरा पुलिस, अब देखिए ये गांव ऐसा गांव है, अभी भाई साहब ने बताया भी है, ऐसा गांव है जिस गांव में पहली बार चोरी हुई है। क्योंकि थाना प्रभारी चार्ज संभाला है तब से हमें लग रहा है कि चोरों का आतंक जो है इस तरह जो है कहर ढा रहा है। अब रामपुर मथुरा पुलिस कर क्या रही है, या फिर लग रहा है कि सिर्फ नाम का गश्त करती है, फोटो खिंचवा लेती है और बस जो है आराम से कमरे में सोती है। हमें तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि पीड़ित जो है इस तरीके से बता रहा है कि इतनी जेवर और इतने पैसे जो है नगद चोरी हुए हैं और किस तरीके से आराम से चोरों ने घटना को अंजाम दिया है। इस तरीके से चोरों का आतंक बढ़ता रहेगा। योगी सरकार